हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कुंपावर में। साथियों, आप सभी के लिए लेकर आए हो आईटीपीपी ड्राइवर वैकेंसी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आईटीपीपी ने निकाली है ड्राइवर कांस्टेबल की बहुत ही शानदार वैकेंसी, वो भी 545 पद की। ये भी आप भी 10वीं पास हैं और आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फीस होने वाली है और क्या आपकी जो है चयन प्रक्रिया रहने वाली है। सारी कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आएगा और कितने नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भर्ती के बारे में कि कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर है उसका नोटिफिकेशन है वो 12 सितंबर को जारी हो चुका था। और बात करें इसकी फॉर्म अप्लाई डेट की तो 8 अक्टूबर से लेके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी दिन की 1 बजे के बाद। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी लास्ट डेट की हम बात करें तो 6 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली। बाकी जो भी एडमिट कार्ड एग्जाम तिथि वो अभी तक जारी नहीं हुई है, जब भी जारी होएगी तो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि 545 पद है वो किस किस कैटेगरी में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए बताऊंगा 209 पोस्ट आपके दे रखे हैं। ठीक है जी। जो एससी कैटेगरी है उसमें 77 है। एसटी कैटेगरी उसमें आपकी बताना चाहूंगा 40 पोस्ट दे रखी है। दूसरी आपकी ओबीसी कैटेगरी में 164 आपकी दे रखी है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55 पोस्ट आपकी दे रखी। टोटल पोस्ट की रह गई आपकी 545 पोस्ट। ठीक है जी। यदि बात करें पात्रता की मापदंड की तो बताना चाहूंगा कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो बताना चाहूंगा जिसकी आयु 21 से लेकर 27 साल है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी जो एससी और ओबीसी है उनके लिए आपको 5 साल की छूट दे रखी है। जैसे कि एसटी वालों के लिए 5 साल की और ओबीसी वालों के लिए आपको 3 साल की आपको छूट दे रखी है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको जो है 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। इंडियन होना आवश्यक है, ना कि अदर कंट्री से नहीं होना चाहिए, जैसे नेपाल, भूटान वगैरह। ठीक है जी। और जो है अनुभव आपका कोई इसमें लागू नहीं है, बस आपके पास में हैवी लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। कि आपके पास हैवी लाइसेंस है और आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है भाई। और बात करें इसमें चयन प्रक्रिया की, चयन प्रक्रिया में अलग अलग आपका लेवल दे रखा है। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता होगी, फिर शारीरिक मानसिक दक्षता होगी। ठीक है जी। लिखित परीक्षा होगी, दस्तावेज आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, व्यवहारिक कौशल जो है उसका परीक्षण किया जाएगा। जो आपका मेडिकल टेस्ट जाएगा वो मेडिकल समीक्षा की जाएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम आईटीबीपी कांस्टेबल की शारीरिक मानसिक परीक्षण की। तो इसमें हम बात करें तो बताना चाहूंगा जैसे कि अन्य सभी राज्य हैं उसको छोड़ के, ठीक है, 170 आपकी जो है हाइट होनी बहुत ही जरूरी है। आपका 80 सेंटीमीटर है वो सीना होना जरूरी है। और फूला की बात करें तो आपका विस्तार इसमें 85 आपका सीना होना जरूरी है। जैसे कि अलग अलग हैं, जैसे कि कुमाऊं, गोरखा, डोडरा, मराठा वर्ग की जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 165 आपकी हाइट मांगी गई है। ठीक है। 78 आपकी छाती है। और फूला की बात करें तो 83 आपकी दे रखी है। जैसे दूसरे अनुशंसित प्रदेश हैं, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। यदि ऐसे जो हैं उस कैटेगरी में यदि आते हैं तो 162.5 आपके दे रखी हाइट। ठीक है। चीना है वो 77 से 82 के बीच में आपका दे रखा है। और दूसरी हम बात करें अलग, जैसे कि अनुसूचित जनजाति हैं, जैसे वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित जिले हैं उसमें आपकी 160 आपकी हाइट मांग रखी है। 76 और 81 के आसपास आपका सीना मांग रखा है। ठीक है। इसके पूर्वोत्तर राज्यों और जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले को छोड़ के जो भी अनुसूचित जाति आती है उनके लिए 162.5 आपकी हाइट मांग रखी है। और आपकी 76 से 81 के बीच में आपका सीना मांग रखा। तो ये आपकी ये थी मानसिक मापन परीक्षण के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में। तो शारीरिक दक्षता में आपका जो है रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर, जो आपको 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। लंबी छलांग रहेगी आपको 3 प्रयासों में 11 फीट। ठीक है। 3 प्रयास में आपको 11 फीट तक आपको जो है
लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ेगा, और उछाल है वो आपको 3 प्रयास में 3.5 फीट की आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी रहेगी वो शारीरिक दक्षता। तो चलिए हम बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। भाई आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके आएगा? तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हम बताना चाहूँगे, इसमें जो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित में 10, हिंदी में 10, अंग्रेजी में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और व्यवहार से संबंधित जो भी है MCQ है द्विभाषी, इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके टोटली 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है, और टोटली आपका 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रख। ठीक है, और बात करें इसका एग्जाम पैटर्न का तो ये रहेगा आपका बहुविकल्पीय आपका क्वेश्चन रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसके सिलेक्शन की यदि हम बात करें कि कौन से है जो न्यूनतम अंक आपको लाने पड़ेंगे, जनरल कैटेगरी, EWS और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको 35% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, 100 में से आपके यदि 35 जो है 35 नंबर यदि आ जाएंगे तो जनरल, EWS और भूतपूर्व सैनिक जो है इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। और SC ST यदि OBC की बात करें तो इसमें 33 अंक आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, यदि आप 33 अंक ला लेते हैं तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो भी फिजिकल है, शारीरिक मापदंड जो भी है, आपका टेस्ट वो लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम बात करें सिलेबस की तो इंग्लिश में यदि बात करें तो इसमें सामर्थ्य शब्द, काल, कर्ती क्रिया, समझौता, व्याकरण, विलोम, क्रिया, सामग्री, रिक्त स्थान भरे, समझ, शब्दावली जैसे हैं आपसे उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस में पूछे जाएंगे? इंग्लिश में। ठीक है जी, अगली हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में आपके समास, पर्यायवाची, वचन, अलंकार, ठीक है, अनेकार्थी वाक्य, लिंग, गद्यांश आधारित और तत्सम तद्भव के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका समसामयिक घटना, विज्ञान आविष्कार, पुरस्कार, सम्मान, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, महत्वपूर्ण दिन और समाचार से पत्र है, जो भी है आपका करंट अफेयर्स के बारे में आपके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बात करें अंक शास्त्र की तो अंक शास्त्र में आपका जो है HCF और ELM और प्रतिशत, सरलता, डेटा व्याख्या, अनुपात, है ना, इसमें लाभ हानि, दशमलव एवं विभिन्न अंक आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके वेतन के बारे में। तो वेतन की हम बात करें तो जो है 7वें वेतन तक आपकी जो है 21,000 से लेकर 69,000 तक आपका सैलरी मिलेगी। ठीक है, आपको जो बेसिक सैलरी वो आपकी 21,700 रहेगी, और सर्कल वेतन है वो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपका मिलने वाला है। तो चलिए हम फाइनली हम बात करते हैं कि इसमें जो है फॉर्म अप्लाई आपको करना किस तरीके से। उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, requirement.itpppolice.nic.in पे जाके आप 8 तारीख को दिन की 1 बजे से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को जो है अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनके 10th पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास में है। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।